वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें लेके आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए स्पॉटिंग एरर, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और सब आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आई हैव सम बुक्स विच इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या है कि आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो क्या है प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, उपयोगी है। ठीक है, ये आपका बताना है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या डी ऑप्शन, नो एरर। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है इसमें। देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जो बी पार्ट है हमारा विच, जो विच दे रखा है हमारा, ये हमारा क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो सब्जेक्ट है हमारा क्या दे रखा है बुक्स। ये जो बुक्स दे रखा है ये हमारा कैसा है प्लूरल, तो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, बुक्स हमारा क्या है प्लूरल है। ठीक, बुक्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी ना। इज दे रखा है यहाँ पर, विच इज दे रखा है। इज तो सिंगुलर के लिए आता है, बुक होता तो ठीक है सिंगुलर आता, इज आता, लेकिन क्या है प्लूरल है, इसलिए इज जो लिखा है इसकी जगह पे हम लोग आर कर देंगे। ठीक है, आर कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन विच आर हो जाएगा। ठीक, बी पार्ट में एरर है, इसकी जगह पे हम लोग आर का यूज कर देंगे। ठीक, बी पार्ट समझ गए आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल द पार्टी। ठीक है, बेस्ट कपल जो है उन्हें पार्टी में उनकी जैसे कोई है पर्सन कह रहा है मुझे और मेरी वाइफ को बेस्ट कपल एक अनाउंस किया गया है क्या पार्टी में। ठीक है, कोई पार्टी होगी, कपल डांस करा होगा तो कपल डांस में क्या है बेस्ट कपल उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, इसमें बताइए हमारी क्या एरर आ रही है, ए बी सी और नो एरर। बताइए क्या एरर है हमारी। देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट्स को हम लोग प्रोनाउंस को कैसे लिखते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा लिखा है आई एंड माई वाइफ। माई वाइफ, आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन है, माई वाइफ हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, आई यू दे ही शी ये थर्ड पर्सन होते हैं ना, आई यू ही शी या अदर पर्सन की बात कर रहे हैं, दे यू हमारा सेकंड होता है, आई हमारा फर्स्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, जब हम कोई सेंटेंस में पॉजिटिव चीज होती है तो हम लोग किस तरीके से लगाते हैं अपने सब्जेक्ट्स को कि 2 3 1 इस फॉर्म में हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को लगाते हैं। ठीक है, 2 हमारा दे नहीं रखा है, यहाँ पर यू होता है, यू हमारा है नहीं, तो हम लोग थर्ड पर्सन को पहले पुट करेंगे और आई को बाद में पुट करेंगे। सबसे पहले मेरी वाइफ और मैं, ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला आपका फर्स्ट पे आ जाएगा, माई वाइफ हो जाएगा, यहाँ पे आई की जगह पे माई वाइफ हो जाएगा और आई हमारा पहुंच जाएगा वाइफ की जगह पे, माई वाइफ की जगह पे। ठीक, तो माई वाइफ एंड आई, ठीक, माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल पार्टी। ठीक, द पार्टी, तो माई वाइफ एंड आई हो जाएगा। ए पार्ट में आपकी एरर आ गई है, फर्स्ट ये आपका थर्ड और वन, क्योंकि 2 तो हमारा दे रखा है तो हम लोग बढ़ेंगे 3 1 से, 3 और 1 ऐसे हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव केस में। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। यू होता तो यू लगा लेते तो 2 3 1 हमारा पूरा बनता, तीनों होते। अगर ये होते केवल 2 3 पर्सन होता तो सेकंड लगाते, 3 लगाते। ठीक है, समझ गए आप लोग, ऐसे यूज करते हैं। ये आपका ये इस तरीके से बढ़ता है 2 3 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, They stopped to laugh as soon as the teacher entered the classroom। ठीक, क्या कहा गया है कि उन्होंने हंसना बंद कर दिया जैसे ही क्या है टीचर ने क्लास में एंटर किया। जैसे ही क्लास में टीचर ने एंट्री मारी वैसे ही बच्चे हंसना बंद हो गया। होता है ना क्लास में टीचर आते थे, बहुत हुड़दंग मच रहा है क्लास में और टीचर जैसे ही एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था, सब एकदम शांत। ठीक, वैसे ही क्या हो रहा है कि सबने हंसना बंद कर दिया, स्टॉप टू लाफ एज सुन एज द टीचर, जैसे ही टीचर ने एंट्री मारी। ठीक, बताइए यहाँ पर कौन सा एरर है हमारा, कौन से पार्ट में एरर आ रही है आपकी, देख के बताइए। देखिए जो स्टॉप वर्ब होती है आपकी, स्टॉप जो है अपने साथ
आईएनजी फॉर्म लेती है, आईएनजी फॉर्म लेती है, ठीक, आईएनजी फॉर्म लेती है। तो यहाँ पे जो दे रखा है दे स्टॉप्ड टू लाफ, तो स्टॉप के बाद टू नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप लाफिंग हो जाएगा ना, LAUGHING, ठीक, लाफिंग, क्योंकि स्टॉप के बाद वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें हम लोग आईएनजी पुट करते हैं, ठीक है, लाफिंग हो जाएगा। जीरन फॉर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जीरन, जीरन फॉर्म, ठीक है, ठीक है, स्टॉप के बाद तो स्टॉप लाफिंग होएगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लाफिंग इसलिए ना स्टॉप्ड लाफिंग होगा, क्योंकि हमारा पास्ट में सेंटेंस चल रहा है ना कि सब बच्चे चुप हो गए जैसे ही टीचर ने एंटर किया, तो स्टॉप्ड हो जाएगा, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड तो वैसे ही रहेगा, टू हटा देंगे और लाफ में क्या है हम लोग, जैसे आपका स्टॉप टू लिखा है, स्टॉप टू लाफ, तो हम लोग क्या करेंगे, टू हटा देंगे और स्टॉप्ड कर देंगे और लाफिंग कर देंगे। ए पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है, ए पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, स्टॉप्ड लाफिंग, टू हटा देंगे, स्टॉप के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए ये वाला रूल, ठीक है, तो समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। आप लोग देखिए समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इज इन नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, क्या कहा गया है कि प्रत्येक जो नर्सरी क्लास का जो बच्चा होता है उसको इंडिविजुअली आपको अटेंशन देनी पड़ती है। अगर आप टीचर हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या है, सब बच्चे बैठे हैं तो आपको इंडिविजुअली देखना पड़ता है कि भाई छोटा बच्चा क्या लिख रहा है, छोटे बच्चों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, बड़े बच्चों पे इतना नहीं करना पड़ता है कि पढ़ा दिया भी सब पढ़ रहे हैं, लिखना पढ़ना तो आता है, छोटे बच्चों को देखना पड़ता है कि क्या लिख रहा है, इसको नर्सरी क्लास में एक एक बच्चे को आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देनी पड़ती है, इंडिविजुअली आपको देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें बताइए क्या है, क्या एरर है आपकी, देखिए, each one of the children in a nursery class require individual attention। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि each one जो है आपका क्या है, आपका each one, each one ये क्या है आपका सिंगुलर है ना, each every ये सब आपके सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर है ना, सिंगुलर, तो इसके साथ हम लोग वर्ब का यूज भी जो है सिंगुलर ही करें। यहाँ पर जो आपका रिक्वायर दे रखा है, रिक्वायर, रिक्वायर क्या है, हमें जरूरत है इंडिविजुअल की, तो रिक्वायर की जगह पे रिक्वायर्स कर देंगे, सिंगुलर वर्ब से बना देंगे, ठीक, रिक्वायर रिक्वायर्स हो जाएगा। तो ये जो हमारी एरर आ रही है आपकी सी पार्ट में, रिक्वायर्स, रिक्वायर की जगह पे एस पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, ईच वन जो आपका है ये सिंगुलर होता है पूरा वर्ड आपका, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक, रिक्वायर की जगह पे रिक्वायर्स कर देंगे, रिक्वायर्स इंडिविजुअल अटेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज वर्न ऑन द वेडिंग नाइट ओनली एंड इट इज अ रूल दैट नो सीजर्स आर एम्प्लॉयड इन मेकिंग इट। क्या कहा गया है, ये वेडिंग नाइट पे ही पहना गया है, केवल वेडिंग नाइट पे पहना गया, और इसमें क्या है, ऐसा रूल था कि कोई भी कैंची का यूज नहीं किया जाएगा, बिना कैंची के बनाई गई ये ड्रेस है, वेडिंग नाइट पे पहनने के लिए उनकी कैंची, बिना कैंची की ड्रेस बनाई गई है, कोई भी कैंची का यूज नहीं किया गया, ये रूल था, ठीक है। इट इज अ रूल दैट नो सीजर्स आर एम्प्लॉयड इन मेकिंग इट, इसे बनाने में कोई भी कैंची का मतलब कैंची का यूज ही नहीं किया गया, ठीक है। तो इसमें बताइए आप लोग क्या करें, ए बी सी और नो एरर आपकी, कमेंट करिए, लिख के बताइए। देखिए क्या होता है, सीजर्स आपने देखा होगा, सीजर, सीजर हम लोग थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक कैंची हो चाहे कितनी, सीजर्स जो है, सीजर्स, सीजर्स को हम लोग सिंगुलर ही यूज करते हैं, सीजर्स को हम लोग वो ये जो सीजर्स है इसको हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ये हमारा प्लूरल ही होता है, इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एस हटा दिया सीजर हो गया हमारा सिंगुलर बन गया, ऐसा नहीं, ये हमारा हमेशा प्लूरल रहता है और प्लूरल वर्ब भी इसके साथ यूज होती है, ठीक है। तो सीजर्स आदर सीजर्स की तरह और से भी होते हैं आपके, जैसे कि शॉर्ट्स हो गए, शॉर्ट नहीं बोलते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट्स हो गए, गॉगल्स हो गए आपके, ठीक है,
गॉगल्स हो गए, ये सब आपके क्या है, प्लूरल वर्ड होते हैं, प्लूरल वर्ड होते हैं और प्लूरल वर्ब ही इनके साथ यूज होती है, इन्हें हम लोग सिंगुलर नहीं बनाते हैं, ठीक। ऐसे ही एज इट इज रहते हैं ये। तो ये जो सेंटेंस आपका दे रखा है, शॉर्ट्स, गॉगल्स, और भी आपके बहुत से वर्ड्स होते हैं ना, पैजामाज, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, ये सब जो वर्ड्स होते हैं आपके प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, इनको सिंगुलर नहीं बनाते हैं, ऐसा हटा के इनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इट इज अ रूल दैट नो सीजर्स आर एम्प्लॉयड, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। सीजर्स के साथ आर लगा दिया है, ठीक है, सीजर नहीं करेंगे, ठीक है, सिंगुलर नहीं बनाएंगे, तो पूरा ए पार्ट से सी पार्ट तक आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ठीक। इसमें डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक, नो एरर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सीजर्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, सीजर्स अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है, इसीलिए प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए नो एरर आ जाएगा, सेंटेंस एकदम आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर ए फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। क्या कहा गया है कि जो बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो जो बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं जमीन पे, जो मिट्टी सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आती है, तो जो अर्थी फ्रेग्रेंस होती है मिट्टी की खुशबू जो होती है सौंधी सी, आफ्टर ए फर्स्ट रेन बहुत रिफ्रेशमेंट कर देती है, रिफ्रेशिंग होती है, बहुत सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, बारिश होती है जो पहली बारिश होती है उसके बाद, ये कहा गया है इन्होंने, ठीक है। तो बताइए क्या एरर है इसमें, देखिए, द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो खुशबू आती है हमें सौंधी सौंधी सी, आफ्टर ए फर्स्ट रेन के बाद इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश कर देती है एकदम, अच्छा लगता है ना, बारिश में बैठे हैं, पहली बारिश हो रही है, पहली बरसात गिर रही है सीजन की, और जो मिट्टी की खुशबू आ रही है चाय का कप साथ में है, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम रिफ्रेश कर देता है, एंजॉयमेंट आ जाता है, बिल्कुल एंजॉय करते हैं हम लोग वो, ठीक है। तो बताइए क्या एरर है हमारी, देखिए ये जो इन्होंने बात करी है कि अर्थी फ्रेग्रेंस फर्स्ट डे आफ्टर ए फर्स्ट डे, देखिए इन्होंने एक स्पेसिफिक क्या है, ए जो होता है वो इंडेफिनिट आपके आर्टिकल होते हैं ना, ए और एन इंडेफिनिट होते हैं आपके आर्टिकल्स, ठीक। और दा जो होता है ये डेफिनेट होता है, ये आपका डेफिनेट होता है, ठीक है। ये हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलर चीज के पहले यूज करते हैं, नाम के पहले दा का यूज, आर्टिकल का यूज किया जाता है। इन्होंने क्या है, आफ्टर ए फर्स्ट, एक इन्होंने बिल्कुल डेफिनेट कर दिया कि जो पहली बरसात थी, ठीक है, ए कर देंगे तो कोई भी, ए का मतलब क्या, इंडेफिनेट, कोई भी बरसात का यूज नहीं हो रहा है, उनका एक स्पेसिफिक कर दिया कि द फर्स्ट रेन, हम लोग यूज करेंगे ए की जगह पे द फर्स्ट रेन, क्योंकि एक स्पेसिफिक पहली बरसात है, पहली बरसात तो पहली ही होती है, बहुत सारी बरसात सब मिक्स हो जाएंगे, तो इन्होंने स्पेसिफिक बात करी है पहली बरसात की, इसलिए हम लोग इसके साथ ए का यूज ना करके द फर्स्ट रेन का यूज करेंगे, द फर्स्ट रेन, कि इन्होंने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसकी बात करी है, पहली बरसात की, तो द का यूज करेंगे, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा ये द। तो कौन से पार्ट में हमारी एरर है, बी पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, ए को हटा के हम लोग द का यूज कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल की एरर थी इसमें, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, क्या कहा गया, यद्यपि मैं उसका बहुत टाइम से फ्रेंड था, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज हिज इल नेचर, मैंने उसकी मदद करने से मना कर दिया क्योंकि उसके खराब नेचर की वजह से। होता है ना, कुछ दोस्त होते हैं आपके बहुत बचपन के दोस्त हैं, बहुत टाइम से दोस्त हैं, लेकिन फिर क्या है, संगत का असर तो पड़ता ही है, कोई गलत संगत में पड़ गया या क्या है, तो उनका नेचर खराब होता जाता है, या वो आपके साथ उतना अच्छा नहीं रहते हैं, तो बचपन के रिश्ते भी टूट जाते हैं, दोस्ती के रिश्ते भी टूट जाते हैं। हेल्प करना उसने मना कर दिया, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज उसका नेचर अच्छा नहीं था, इल नेचर था। चलिए बताइए इसमें एरर क्या एरर है हमारी, देखिए ये जो आपका सी पार्ट में बिकॉज है, बिकॉज जब हम सिंगल बिकॉज का यूज करते हैं तो इसके बाद हमें प्रॉपर आपको क्या चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर आपको वर्ब चाहिए होती है, फिर आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड चाहिए होते हैं, ठीक है, अदर वर्ड चाहिए होते हैं। और जब हम बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है क्योंकि इसकी वजह से, ड्यू टू,
ड्यू टू, बिकॉज ऑफ दिस, तो इसके आगे सिंगल वर्ड भी लगा, बिकॉज ऑफ दिस बोल देते, सिंगल वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, वर्ड का यूज कर सकते हैं, फ्रेज आ सकता है आपका पूरा, ठीक है, फ्रेज आता है छोटा सा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ये सब जैसे बिकॉज ही इज बैड, अगर ऐसे बोलते कि बिकॉज ही इज बैड तो आपका सब्जेक्ट आ जाता, वर्ब ऑब्जेक्ट आपका अदर वर्ड हो जाता, बिकॉज ही इज बैड क्योंकि वो बुरा है इसलिए मैंने मदद करने से मना कर दिया। अब बिकॉज ऑफ हिज इल नेचर, डायरेक्ट इन्होंने एक क्लॉज की बात करी, एक फ्रेज लगा दिया, पूरा सब्जेक्ट वर्ब नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, ड्यू टू, उसके खराब नेचर के कारण, इसका मतलब हो गया क्योंकि और ये के कारण, ठीक, ड्यू टू, तो बिकॉज ऑफ आप हम लोग यहाँ पर बिकॉज जो है आपका सी पार्ट में, बिकॉज के आगे हम लोग लगा देंगे बिकॉज ऑफ हिज इल नेचर, ठीक, बिकॉज के बाद ऑफ लगा देंगे क्योंकि हमें ड्यू टू चाहिए है, इसके बाद हमारा ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब, सीधे आपका ये दे रखा है हिज इल नेचर, वर्ड फ्रेज दे रखा है आपका, इसीलिए हम लोग बिकॉज ऑफ यूज करेंगे। ही इज बैड या पूरा आपका सब्जेक्ट वर्ब ऐसे करके होता तो हम लोग बिकॉज ही कराकर करेक्ट रखते, ठीक, करेक्ट रखते, समझ गए आप लोग बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस है, तो बिकॉज ऑफ हमारा आ जाएगा ड्यू टू हिज इल नेचर, ठीक, डायरेक्ट आप उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया है इसलिए हम लोग बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल। चलिए बताइए इसमें क्या है, आई टुक, मैं अपनी मदर ले गया सम ग्रेप्स व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में थी, आई टुक माई मदर, मैं अपनी मदर को ले गया, सम ग्रेप्स, कुछ अंगूर, तो सेंटेंस थोड़ा बन नहीं पा रहा है ना सही से, सेंटेंस में कुछ एरर आ रही है, इसके जो बी पार्ट है आपका माई मदर सम ग्रेप्स, इन्होंने ऐसा सेंस आ रहा है कि आई टुक माई मदर, मैं अपनी मदर को ले गया कुछ अंगूर, मैं अपनी मदर को ले गया कुछ अंगूर जब वो हॉस्पिटल में थी, तो सेंटेंस जो वर्ड्स की पोजीशन है ये सही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जो बी पार्ट है आपको यहीं पे बोलने में एरर आ रही होगी कि सेंटेंस का थोड़ा स्ट्रक्चर गड़बड़ लग रहा है, क्या है, आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स, तो हम लोग क्या करेंगे, आई टुक में क्या लेके गया, सम ग्रेप्स, आई टुक सम ग्रेप्स, मैं कुछ अंगूर ले गया, फॉर माई मदर, अपनी मदर के लिए, ठीक है, देखिए इसमें कितनी लंबी सी एरर है, यहाँ पर ये जो इन्होंने दे रखा है माई मदर और सम ग्रेप्स, मेरी मदर लेके अंगूर, कुछ अंगूर, ठीक है, ये तो गलत स्ट्रक्चर लग रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, सम ग्रेप्स आपका पहले आ जाएगा, सम ग्रेप्स, फिर आपका एक ये प्रपोजिशन फॉर लगेगा, फॉर किसके लिए, मेरी मदर के लिए, फॉर माई मदर व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में थी मैं उनके लिए कुछ अंगूर लेके गई, ठीक, तो आपका बी पार्ट का जो स्ट्रक्चर है माई मदर सम ग्रेप्स, इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, सम ग्रेप्स फॉर माई मदर, ठीक, ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, बी पार्ट में एरर थी आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कभी कभी इस टाइप से भी आ जाती है कि सिंपली आपका इधर उधर वर्ड्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, अरे यहाँ पर आपका प्रपोजिशन फॉर लग जाएगा, सेंटेंस का सेंस निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका yesterday I searched in every my cupboard for the shirt I couldn't find, क्या कहा गया है कि कल मैंने I searched in every my cupboard, मैंने अपने प्रत्येक कबर्ड में क्या है वो देखा, जो शर्ट मुझे नहीं मिल सकी थी उसे ढूंढ लिया मैंने, उसे ढूंढा मैंने कल, ठीक है, अपनी प्रत्येक कबर्ड में, तो देखिए क्या एरर आ रही है इसमें, देख के बताइए ABCD कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है। Yesterday I searched in every my cupboard for the shirt I couldn't find, जो मैं फाइंड नहीं कर सका था, जो मुझे नहीं मिली थी वो मैंने कल ढूंढी शर्ट, ठीक, अपनी प्रत्येक कबर्ड। चलिए देखिए इसमें ये जो सी पार्ट में आपका जो आ रहा है आई सर्च इन एवरी माई कबर्ड, ठीक है, एवरी माई, इसमें भी देखिए क्या है आपका वर्ड्स का जो पोजीशन है वो आपकी गड़बड़ दे रखी, क्या एवरी माई कबर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, एवरी माई कबर्ड, एवरी माई कबर्ड, ठीक है, सी पार्ट है आपका,
तो ये जो एवरी माई कवर्ड है, तो जब हम लोग अपनी बात करें तो क्या बोलेंगे हम लोग, माई एवरी कवर्ड। माई इधर आएगा, एवरी इधर आएगा। मेरी प्रत्येक कवर्ड में मैंने देखा, एवरी माई कवर्ड नहीं होगा। पहले हम अपनी बात करते हैं ना, मेरी ये चीज है, मेरी प्रत्येक कमरा, मेरा घर का प्रत्येक कमरा, ऐसे करके बोलेंगे ना। तो मेरी प्रत्येक कवर्ड, ठीक, मेरी प्रत्येक कवर्ड, प्रत्येक मेरी कवर्ड नहीं होगा। माई एवरी, पोजेशन आपका पहले आ जाएगा कि माई आपका पहले आएगा कि मेरी, किसकी, मेरी क्या, एवरी, प्रत्येक क्या, कवर्ड, मेरी प्रत्येक कवर्ड आपका आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका करेक्ट हो जाएगा, माई फिर एवरी। जैसे बोलते नहीं है माई ब्लैक फोन, या माई डॉग, माई वाइट डॉग, या कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं ना, पोजीशन अपना बात करते हैं माई, उसके बाद हम लोग एवरी का यूज करेंगे, फिर कवर्ड का यूज करेंगे, ठीक। एवरी माई नहीं करेंगे, तो माई एवरी कर देंगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी पार्ट में एरर थी, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्पॉटिंग एरर थे, आपको कैसे लगे आप प्लीज कमेंट करिए। आपको किस चीज में प्रॉब्लम थी वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।